बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और सबसे बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है वो ये है जनाब के कराची जलसे में कितने आदमी थे। इमरान खान के फौज और अदलिया से खौफनाक तरीन सवालात और इमरान खान इक़्तिदार से रुखसत होने के बाद वाक़या ही ख़तरनाक हो गए। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पहले आपको यह बता दें जनाब के इमरान खान जो ही जलसों पे जलसे कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की जानिब आगे बढ़ रहे हैं। और इससे पहले कि वो हैरान कुन फिगर आपके साथ शेयर करें, जो कि पाकिस्तानी इदारों की रिपोर्ट है, जो कि मीडिया ज़राए की रिपोर्ट है, जो कि सीनियर सहाफ़ियों का कहना है, जो कि सिक्योरिटी एजेंसीज का दावा है, जो कि गैर जानिबदार ज़राए ने कहा है कि आज के कप्तान के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के कराची के जलसे में कितने आदमी थे। पहले हम फोकस करते हैं इमरान खान की उस तकरीर के ऊपर जो कि 59 मिनट की तकरीर थी और जिसका खुलासा इमरान खान ने यह बयान किया कि यह एक पुरअमन तहरीक होगी और फौरन मुल्क के अंदर इलेक्शन कराए जाएं। तमाम इदारों का एहतराम करते हैं, अदलिया है, फौज है या फिर पुलिस है, हम इन इदारों को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन आप हमें दीवार से मत लगाएं वरना नुकसान आपका होगा। बड़ा और अहम तरीन पैगाम, उस पैगाम की जानिब बढ़ने से पहले इमरान खान ने अपनी इस 59 मिनट की तकरीर के अंदर 4 अहम तरीन सवाल किए और उनके 4 सवालों के जो मुखातिब थे वो कौन कौन थे। जी हां, इमरान खान ने पाकिस्तानी अदलिया से, सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया। इमरान खान ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाक फौज से भी सवाल किया। इन बिटवीन द लाइन्स वो क्या था। इमरान खान ने अवाम से भी सवाल किया और फिर इमरान खान ने अमेरिका से भी अहम तरीन सवाल किया कि जिसका जवाब ढूंढते ढूंढते इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के सियासी तज्जिया निगार हैरान है। जी हां जनाब, पहले शुरू करते हैं इमरान खान ने इस कराची के बड़े जलसे में अवाम से क्या सवाल किया। इससे पहले कि मैं आपको वो फिगर्स बताऊं, इस जलसे के हवाले से गैर जानिबदार ज़राए का दावा आपसे शेयर करते हैं कि इमरान खान ने अवाम से क्या सवाल किया। उनकी इस तकरीर को इस तरह से लीजिए। जलसे की तकरीर के आगाज़ के वक्त ही इमरान खान ने वहाँ पर मौजूद अवाम से ये पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़, क्या आपके मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ और क्या आपके खिलाफ यानी पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ साजिश हुई या मुदाखलत। और हैरान कुन बात यह है कि जब इमरान खान ने साजिश के मुतालिक पूछा तो लोगों ने हाथ खड़े करके कहा कि जी हां जनाब, बिल्कुल साजिश हुई। और जब इमरान खान ने मुदाखलत का पूछा तो उस पर भी लोगों ने बड़ी तादाद में हाथ उठाकर कहा कि जनाब बिल्कुल मुदाखलत हुई। तो एक बात आज तय हो गई कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अवाम का 100 मोटो सामने आ गया इस मामले के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ना सिर्फ साजिश हुई पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ, बल्कि पाकिस्तानी रियासत के अंदर मुदाखलत भी हुई। अब जरा बैकग्राउंड में जाइए और वो DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने यह फरमाया कि उस कौमी सलामती कमेटी के एलामिये के अंदर साजिश का जिक्र नहीं था और उन्होंने यह तस्लीम किया कि गैर सफारती ज़बान थी और जो कुछ कहा गया वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत थी। अब DGSPR की वो तकरीर और इमरान खान की DGSPR की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और इमरान खान की इस तकरीर को ज़रा आप मिलाकर देखें तो बड़ा ही वाज़ेह हो जाएगा कि इमरान खान ने इन बिटवीन द लाइन्स अहम तरीन क्या पैगाम दिया है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तानी फौज को और पाकिस्तानी अदलिया को। दूसरा सवाल इमरान खान ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तानी अदलिया से किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह पूछा, उन्होंने यह कहा कि रात को 12 बजे जिस तरह से अदालतें खुली, यह बात पूरी जिंदगी मेरे दिल में से नहीं निकल सकती। उन्होंने कहा कि क्या फ्लोर क्रॉसिंग गैर आइनी और गैर कानूनी काम नहीं है। जब अवाम की मुंतखब आइनी और जमहूरी हुकूमत गिराने के लिए फ्लोर क्रॉसिंग की जा रही थी, अरकान असम्बली के ज़मीर खरीदे जा रहे थे, तो उस वक्त अदालतें क्यों नहीं खुली। उस वक्त अदालतों ने 100 मोटो एक्शन
क्यों नहीं लिया? यह इमरान खान का पाकिस्तानी अदलिया से इंतहाई अहम तरीन और खौफनाक सवाल था। और उसके बाद इमरान खान ने इन बिटवीन द लाइन्स पाकिस्तानी अफवाज को भी एक पैगाम दिया। इमरान खान ने यह कहा कि पाकिस्तान की जो अवाम है आज वो पाकिस्तान का झंडा लेकर आई है, क्योंकि यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जंग नहीं है, यह पाकिस्तान के अवाम की जंग है। यकीनी तौर पर इमरान खान के जहन में आज कौमी असम्बली के अंदर होने वाली मोहसिन दावड़ की तकरीर उनके जहन में मौजूद थी, जिसमें मोहसिन दावड़ और अली वजीर ने पाकिस्तानी फौज को शदीद तज़हीक का निशाना बनाया, पाकिस्तानी फौज के ऊपर बेजा इल्जामात लगाए। और यकीनन इसी बात को सामने रखकर इमरान खान ने कहा कि हम इदारों का एहतराम करते हैं। वो अभी तक खुलकर उस तरह से उन्होंने किसी भी इदारे का उस तरह से नाम नहीं लिया कि उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई साजिश में उन इदारों का कोई किरदार था, लेकिन वो सवालात जरूर उठा रहे हैं। अमरीकी साजिश का जब वो जिक्र करते हैं तो वो पूछ जरूर रहे हैं कि पाकिस्तान में वो कौन से अंदरूनी अनासिर थे। तो इस तरह से इन बिटवीन द लाइन्स उन्होंने पाकिस्तानी फौज को भी यह पैगाम दिया। यह सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान की अवाम है और जो वज़ीर आज़म होता है वो पाकिस्तानी अवाम के बाप की तरह का होता है, और वो बैसियत बाप पाकिस्तानी अवाम को पुरअमन देखना चाहते हैं, पुरअमन रखना चाहते हैं, और वो पाकिस्तान को किसी नई जंग में नहीं धकेलना चाहते। ये इंतहाई अहम तरीन और बड़ा सवाल था, बड़ा मैसेज था वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का। अब जरा आगे बढ़िए कि इमरान खान ने अमरीका से क्या सवाल पूछा, इमरान खान ने अमरीका को किस तरह से ललकारा, क्या पैगाम दिया। इमरान खान ने यह पूछा अमेरिका से, मासूमाना सवाल उन्होंने जिक्र किया कि मेरा मासूमाना सवाल है अमेरिका से कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म तो मैं था जब आपने ये धमकी आमेज मरासला भेजा, तो आप धमकी किसको दे रहे थे कि वो पाकिस्तान की हुकूमत बदल दें, यानी मुझे तब्दील कर दें। यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो मैं हूं और मुझे धमकी देने के अलावा आप और किसको ये कह रहे थे कि वो पाकिस्तान की हुकूमत बदल दे। यानी इन बिटवीन द लाइन्स उन्होंने ये सवाल किया कि पाकिस्तान में हुकूमत बदलने का इख्तियार किसके पास है? क्या वाकई पाकिस्तानी पार्लियामान के पास ये इख्तियार है, या बकौल सोहेल वड़ाइच के पार्लियामेंट के साथ इस्टेब्लिशमेंट और फौज ने भी पार्लियामेंट के साथ मिलकर मल्टीपल एफर्ट के जरिए इमरान खान को घर भिजवाया? यह बड़ा ही अहम तरीन सवाल था जो इमरान खान ने अमेरिका से पूछा। और इन तमाम क्वेश्चंस को अगर अलाइन किया जाए कि जो इमरान खान ने पाकिस्तानी अवाम से सवाल किया साजिश या मुदाखलत के हवाले से, जो उन्होंने पाकिस्तानी अदलिया से सवाल किया रात के सो मोटो नोटिस के हवाले से, जो कि उन्होंने पाकिस्तानी फौज और एस्टेब्लिशमेंट से सवाल किया इदारों की इज्जत के हवाले से, एक पुरअमन तहरीक के हवाले से, और इस हवाले से कि ये पाकिस्तानी अवाम मेरे बच्चों के मुतरादिफ हैं और हम तहरीक को पुरअमन रखना चाहते हैं और हम पाकिस्तान को किसी जंग में नहीं धकेलना चाहते। और साथ उनका यह सवाल कि पाकिस्तान को अमरीकी जंग में सिर्फ एक टेलीफोन कॉल पर जब धकेला गया 80,000 से ज़ायद सिविलियन और फौजियों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, अरबों डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान हुआ, तो क्या उसके ऊपर सवाल उठाने वाले पाकिस्तान के हिमायती हैं या पाकिस्तान के गद्दार हैं? और आज जो पार्लियामेंट के अंदर बैठकर पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ बात कर रहे हैं उनके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए? और उसके बाद अहम तरीन सवाल जो उन्होंने अमेरिका से किया कि आप किसको कह रहे थे कि यह हुकूमत जो है वो तब्दील करें। ये चारों सवालात आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब जनाब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि गैर जानिबदार जराए ने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने, मीडिया के जराए ने और सीनियर साफियों ने यह दावा किया। उन्होंने यह कहा कि माजी में वो कराची के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, असगर खान और अल्ताफ हुसैन समेत बेशुमार दर्जनों जलसे देख चुके हैं, कवर कर चुके हैं। लेकिन आज कराची पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के कहने के ऊपर, पाकिस्तान के वाहिद मुंतखब जमहूरी वज़ीर आज़म कप्तान इमरान खान के कहने के ऊपर जितनी बड़ी तादाद में अपने घरों से बाहर निकले और बागे जना पहुंचे, इसकी माजी में कोई मिसाल मौजूद नहीं। और गैर जानिबदार ज़राए इस बात का दावा कर रहे हैं कि ऐन उसी लम्हे कि जब इमरान खान ने बागे जना के अंदर अपनी 59 मिनट की तकरीर का पहला जुमला बोला तो कमोबेश बागे जना में उस वक्त 10 लाख के करीब कराची के अवाम मौजूद थे, जो कि अपने कप्तान इमरान खान की आवाज पर लब्बैक कहते हुए वहां पर पहुंचे और इमरान खान की पूरी तकरीर उन्होंने मुकम्मल सुकून और जोश के साथ सुनी। और हर एक तकरीर के जवाब में, हर एक तराने के जवाब में, हर एक नारे के जवाब में और इमरान खान के हर एक सवाल के जवाब में उन्होंने भरपूर जो है वो रिस्पांस दिया। और इस तरह से कराची ने यह बात साबित कर दी कि लाहौर
لاہور اگر پاکستان کا دل ہے تو بلا شبہ کراچی پاکستان کا دماغ ہے، اور پشاور سے جس تحریک کا عمران خان نے آغاز کیا وہ اس وقت کراچی میں پہنچ کر اپنے نقطہ عروج پر ہے، اور عمران خان آگے بڑھ رہے ہیں جمعرات کے روز 21 اپریل کو لاہور میں مینار پاکستان کی جانب، اور آہستہ آہستہ کچھ تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ اپنی تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں، ان بٹوین دا لائنز وہ میسج دے رہے ہیں، اور کسی بھی لمحے ان کی جانب سے ایک ایسی کال دی جا سکتی ہے کہ جس کے بعد اس پی ڈی ایم کی مکس اچار حکومت کے پاس نئے الیکشن میں جانے کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔